हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, सेमी सर्कुलर लूप और आर्क। लेट्स बिगिन। तो जी ये रही एक सर्कुलर लूप, इसमें जा रहा है करंट आई क्लॉकवाइज। जब मैंने क्लॉकवाइज बोल दिया तो क्लॉकवाइज बनाऊंगा ठीक है, इस तरह से इसमें करंट जा रहा है। ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है और इसके सेंटर से x सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, व्हाटएवर दूर पर एक पॉइंट P है, जहां पर हमें बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, इससे पहले कि आपको कुछ दिक्कत हो मैं बता दूं कि ये लूप इस तरह से रखी हुई है। ठीक है, ये लूप ऐसे नहीं रखी है ना, ऐसे रखी हुई है। ये इसकी रेडियस हो गई, तो ये एंगल आपको दिख रहा होगा, ये वाला 90 है ना, ये सीधी सीधी बिल्कुल ये वाला इस तरह से। ओके, अब देखो ये है, समझ में आई बात। यहां से सेंटर से ये x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। क्लियर करो, देखो पिक्चर एकदम। और इसमें क्लॉकवाइज करंट इधर से देखने पर है ना, इधर से देखने पर क्लॉकवाइज करंट जा रहा है। सर कहीं क्लॉकवाइज बोल रहे हो और बनाया एंटी क्लॉकवाइज है। लो भाई, कोनो बड़ी बात नहीं, जब मैंने क्लॉकवाइज बोल दिया तो क्लॉकवाइज बना देंगे भाई। ये हो गया, ठीक है, ठीक है ना। चलो अब देखो, इस पॉइंट P पर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस सर्कुलर लूप। तो कैसे निकालेंगे? हमने फॉर्मूला पढ़ा है या हमने लॉ पढ़ा है, बायोट-सेवर्ट लॉ। लेकिन बायोट-सेवर्ट लॉ कहता है कि हम जो लॉ है बायोट-सेवर्ट लॉ, वो हम लगा सकते हैं किसके लिए? करंट एलिमेंट के लिए, है ना। वायर में हमने देखा था, तो जैसे हमने वायर में छोटा छोटा करंट एलिमेंट माना था, वैसे यहां पर हमने एक माना छोटा सा आई करंट इसमें जा रहा है dl के साथ I इंटू DL करंट एलिमेंट। ओके, लाइन ज्वाइन करो, क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड और लाइन ज्वाइन का बहुत कुछ लेना देना है ना। याद है ना यार, सब याद रखो। देखो dB बराबर μ0/4 बाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। I dl साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन DL एंड R, है ना। तो करंट एलिमेंट ये, और R, व्हाट इज R? R इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग द करंट एलिमेंट, सो इट इज R, विच इज हियर √r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 90 सब ठीक है ना। चलो आप देखो ध्यान से, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगेगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चलो देखते हैं। हमने पढ़ा था अभी पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में, कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो लाइन ज्वाइनिंग, वो देख पिछले लेक्चर देखना ढंग से, वो लाइन ज्वाइनिंग और करंट एलिमेंट दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो ध्यान से देखेंगे, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, एंड दिस इज द करंट एलिमेंट। यहां से एक छोटा सा ऐसा करंट एलिमेंट काट लिया, ये करंट एलिमेंट, तो मैं इसको दिखाऊंगा ए से, ठीक है। दिस इज द करंट एलिमेंट, छोटा मान लो उसको, ये करंट एलिमेंट, और ये है वो लाइन ज्वाइनिंग। तो देखो करंट एलिमेंट इस तरह से, करंट एलिमेंट ये ऐसे है ना लूप, तो ये करंट एलिमेंट और ये रही लाइन ज्वाइनिंग। इनके बीच में देखो कितना एंगल बन रहा है, ऐसे देख लो कितना एंगल बन रहा है, 90। दिख रहा है ना साफ साफ। इसको कैसे भी घुमा दो ये 90 ही बनाएगी। क्लियर है ना, ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, इट इज मेकिंग 90 डिग्री विद द करंट एलिमेंट। तो ये जो थीटा वाली बात है, तो थीटा क्या होता है? DL और R के बीच का एंगल। तो ये DL है, ये R है। अब यहाँ 3D में तो ऐसे दिखा नहीं सकते, तो उसको ऐसे समझो, लूप इस तरह से है, दिस इज लूप एंड दिस इज करंट एलिमेंट, ये छोटा सा करंट एलिमेंट, और ये है R। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, साफ साफ दिख रहा है, 90 डिग्री। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ये साइन 90, ये वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया, साइन वाला, है ना, क्योंकि DL और R के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। समझ रहे हैं ना देखो बात को। अब देखते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन। तो इधर से हमने देखा तो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो करंट एलिमेंट ये है, तो देखो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या हुई, ये है ना, क्लॉकवाइज। टेंजेंट खींच दो यहाँ पर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, ये हो गई। ये लाइन ज्वाइनिंग है, इसके तो परपेंडिकुलर है ही। अब ध्यान से देखो, ये हो गया करंट एलिमेंट, ये हो गई लाइन ज्वाइनिंग। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लगता है बच्चों, वो कहां पर लगता है, बोलो कहां पर लगता है, बताओ। दैट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन ज्वाइनिंग एंड करंट एलिमेंट। तो देखो इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या होगा, ये इस तरह से मान लो, ए से बनाते हैं, ए से, ये हो गया करंट एलिमेंट इस तरह से आपकी तरफ को, ये हो गई लाइन ज्वाइनिंग ऐसे इस तरह से। तो व्हाट इज द डायरेक्शन एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के परपेंडिकुलर यानी कि क्रॉस,
बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? इस तरह से देखो, ये हो गया करंट एलिमेंट, दिस वन इज करंट एलिमेंट, ये है लाइन ज्वाइनिंग, दोनों 90 डिग्री हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा कि नहीं? देखो ध्यान से, इन दोनों के परपेंडिकुलर, करंट एलिमेंट के भी और लाइन ज्वाइनिंग के भी, पढ़ा हमने। अब ये ऐसे लगेगा या ऐसे लगेगा, ये कौन बताएगा? ये बताएगा हमें बेचारा करंट एलिमेंट। ठीक है, तो देखो करंट एलिमेंट में करंट की डायरेक्शन क्या है? दिस। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, पुट योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड योर कर्लिंग फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो इस तरह से कैसे आया मैग्नेटिक फील्ड? एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान से देखो, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस करंट एलिमेंट ने यहां पर, इस करंट एलिमेंट ने यहां पर कैसे फील्ड बनाया? एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये है इस तरह से करंट एलिमेंट सामने को। ठीक है, तो इस करंट एलिमेंट ने यहां पर कैसे फील्ड बनाया? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचोगे तो कैसा आएगा? ऊपर को। क्लियर है? ऊपर की तरफ को फील्ड बनेगा। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। ये हो गया छोटा सा करंट एलिमेंट, छोटा सा फील्ड। ये पूरी बात समझ में आई कि नहीं? और ये होगा एट 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो dB होता है ये DL और R दोनों पर होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर ये XY प्लेन में रखी है ना, ये सपोज करो X है, X एक्सिस, ये Y एक्सिस, दिस ये रहा है ना, ये वाला X एक्सिस, ये Y एक्सिस, और ये इस प्लेन में रखी है ऐसे। ठीक, तो ये क्या है? Z एक्सिस है ना, XY के परपेंडिकुलर, तो दिस इज Z एक्सिस। ठीक, एंड दिस इज, यहां बना देते हैं ना X ऐसे, इस तरह से X, तो ये है X एक्सिस, ये हो गया Y, नहीं ये हो गया Z, और आपकी तरफ को हो गया Y एक्सिस। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। समझ में आई बात कि नहीं? चलो, तो ये dB कैसे बना, कैसे 90 हुआ, समझ में आ गया? लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर नीचे भी तो हो सकता था, तो उसने किसने बताया? करंट एलिमेंट ने। करंट एलिमेंट इस तरह से देखो, ये लूप है इस तरह से, तो दिस इज टेंजेंट क्लॉकवाइज करंट, तो करंट एलिमेंट आपकी तरफ, ये हो गया करंट एलिमेंट। अब दायां अंगूठा ऐसे रखो तो क्या बना? एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर को जाता हुआ। ठीक, इस तरह से। इज दैट क्लियर? चलिए बच्चों, सपोज करो ये एंगल यहां से फाई एंगल बना रहा है, तो ये एंगल कितना हुआ? 90 माइनस फाई, ये 90, तो ये कितना हो गया वापस? फाई। ठीक है, बात समझ में आई? तो रेडियस और लाइन ज्वाइनिंग आपस में किस एंगल पर इंक्लाइंड है? फाई पर, रेडियस और ये लाइन ज्वाइनिंग। समझ में आ गया? यार तो समझ यार, बहुत खुश रहा हूं। चलो, इन तीनों को जोड़ के 180 आएगा, ये 90 प्लस 5, तो ये बचा 90 माइनस 5, और ये 90 माइनस 5, ये 90, तो ये कितना बचेगा? 5, ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, चलो अब लगाते हैं बायोट-सेवर्ट लॉ, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि कौन सा कंपोनेंट काम करेगा, कैसे काम करेगा। तो देखो एक छोटा सा कंपोनेंट यहाँ भी मान सकते हैं इस तरह से, तो ये भी इस तरह से ऐसे लाइन ज्वाइन हो गई है ना, ये वाला इधर को आ जाएगा, यार पता है हमें 90 पर आएगा, लेकिन इधर को। ठीक, ये भी dB इस तरह से होगा। अब देखो कौन से कंपोनेंट कैंसिल वैंसिल तो नहीं हो रहे। इसको कंपोनेंट करेंगे इसके, तो ये आया dB cos phi, एक वर्टिकल कंपोनेंट आया dB sin phi, सिमिलर प्रोसेस dB cos phi और dB sin phi। ठीक है, अब देखो dB तो सेम है, म्यू dB क्या होता है अभी मैंने लिखा था बायोट-सेवर्ट लॉ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा, देख लिया हमने कि करंट एलिमेंट और लाइन ज्वाइनिंग के बीच का 90 है, अपॉन R स्क्वायर। ठीक, तो देखो R भी सेम है, ये R, ये भी R, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, R भी सेम है, म्यू नॉट 4 पाई IY सब सेम है, तो dB की वैल्यू रहेगी बराबर, यानी कि ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, एक ऊपर एक नीचे। तो कौन से वाले जुड़ रहे हैं? देखो dB cos phi। ऐसे कितने सारे एलिमेंट होंगे? इनफाइनाइट एलिमेंट मान सकते हो, छोटे छोटे। तो साइन वाले एक दूसरे को कैंसिल करते रहेंगे और कॉस वाले जुड़ते रहेंगे, है ना, कॉस वाले जुड़ते रहेंगे, dB cos phi, dB cos phi, dB cos phi। अब जोड़ने का तरीका आपको पता है क्या है? इंटीग्रेशन। तो नेट फील्ड कितना हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ dB cos phi, साइन वाले तो कैंसिल हो गए। चलिए अब cos phi और आ रहा है, तो cos phi की वैल्यू निकाल लेते हैं लगे हाथों। तो cos थीटा क्या होता है? बेस, देखो phi के साथ चिपका हुआ ये बेस r अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि स्मॉल r, है ना। चलिए जी, तो b कितना हो गया? इंटीग्रल ऑफ dB cos phi। चलिए dB की वैल्यू रखो, म्यू नॉट जो कांस्टेंट है बाहर, म्यू नॉट कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है ना। देखो यहां से R की वैल्यू निकालो, R इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो भैया ना तो सेंटर से पॉइंट की लोकेशन बदलने वाली है और ना रेडियस बदलने वाली है, दैट इज वाई
आई इज कांस्टेंट, तो आर इज कांस्टेंट, तो बचा खुचा क्या, डीएल। डीएल मतलब ना डीएल 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 डीएल, क्लोज इंटीग्रल, यहां से चलना है, घूम घाम के यहीं पर आ जाना है। क्लोज इंटीग्रल 0 से 2πr तक, है ना, ये 0 मान लो, तो ये कितनी होगी पूरी लेंथ, 2πr। क्लियर। चलिए तो बताओ बी कितना हुआ। अरे सर cos फाई की तो वैल्यू नहीं रखी, चलो cos फाई की वैल्यू रख दो r अपॉन आर, ये रख दिया मैंने r अपॉन आर। cos फाई भी कांस्टेंट है ना, r अपॉन आर, r अपॉन आर, r भी कांस्टेंट है, स्मॉल r भी कांस्टेंट है, इसको ही मैंने cos फाई को बाहर रखा है, dv की वैल्यू है cos फाई की। ओके, तो देखो कितना हो गया, म्यू नॉट आई आर अपॉन 4πr क्यूब, dl 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 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2πr। क्लियर है, तो 2π कैपिटल R। तो B की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट 2π से 2 कट गए, आई आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, चाहो तो R की वैल्यू रख सकते हो, स्मॉल r की वैल्यू, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 की पावर 3, तो ये हो गया पावर 3/2। वेक्टर फॉर्म तो लगा दो z, z मतलब z एक्सिस का मतलब k कैप। ओके, z एक्सिस में लग रहा है ना नेट फील्ड। अच्छा, इसमें अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होता तब भी आंसर यही होता, तो ये वाला नीचे बन जाता, ये वाला ऊपर बन जाता। समझ आई बात। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये बच्चों, बोर्ड के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, है ना। बेटा इसको समझ में आ गया, सिंपल सा है, सब चीज ध्यान रखना, करंट एलिमेंट, परपेंडिकुलर वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए अब सेमी सर्कुलर लूप की वजह से देखते हैं, या सेमी सर्कुलर से पहले हम एक सर्कुलर आर्क की वजह से देखते हैं। छोटी सी आर्क है, अच्छा सर इसके सेंटर पे तो बता दो, ठीक है। तो पहले देखो इसके सेंटर पर कितना फील्ड लग रहा है, ये हम चेक करेंगे। ये तो यहां था ना एक्स डिस्टेंस पर, एट द सेंटर, तो इसी में कर लेते हैं अभी, एट द सेंटर। सेंटर पर क्या हो जाएगा बताओ, ये x जो है ये कितना हो जाएगा 0, है ना, ये P पॉइंट सेंटर पर आ गया, तो x की वैल्यू 0 रख दो बस। तो बताओ B कितना हो गया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये तो आया था। x को 0 रख दो, खत्म, 2 से 2 खत्म, तो ये बचा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, कितना बचा r क्यूब, 1 से 1 कटा, तो B हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r। कुछ कुछ वायर के जैसा एक्सप्रेशन आया, लेकिन वायर में नीचे 2πr भी था, तो इस सेंटर पर इतना होता है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसे बनेगा, देखो सेंटर पर मैक्सिमम है ना, सेंटर पर x है ही नहीं, तो सेंटर पर तो मैक्सिमम। अब अगर आप पॉजिटिव x एक्सिस में जाओगे तो x बढ़ रहा है तो फील्ड घटेगा, लो जी ये घट गया। ऐसे ही अगर आप पीछे भी जाओगे ना लूप के, तब भी तो x बढ़ ही रहा है ना, इधर जाओगे तब भी बढ़ रहा है, इधर जाओगे तब भी बढ़ रहा है, तो फील्ड की वैल्यू घटेगी, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव z एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव z एक्सिस, ठीक, ये हो गया अपना x एक्सिस, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड B। ओके, समझ में आ गया, सिंपल सा इसका ग्राफ हो जाता है। चलिए मिटाएं। ओके, इसके बाद है सर्कुलर आर्क, छोटी सी आर्क है, उसकी वजह से सेंटर पर कितना फील्ड बनेगा, ये इस तरह से, इसकी रेडियस कैपिटल आर्क है, कैपिटल आर, एंगल थीटा सबटेंड कर रही है, और लेंथ बच्चों उसकी एल हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। ये बोर्ड वगैरह की दृष्टि से तो नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी करेंगे बढ़िया बढ़िया। चलो देखते हैं, तो क्या करना है, करना वही है, और क्या करना है, डीबी छोटा सा करंट एलिमेंट है ना, और पता है डीबी की वैल्यू कितनी होगी, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π आई डी एल साइन थीटा। व्हाट इज अगेन साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट, तो इसमें करंट आई जा रहा है, एंड द लाइन ज्वाइनिंग, तो करंट एलिमेंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग, इस तरह से रखी हुई ना लूप, ये सर्कुलर आर्क ऐसे रखी हुई है, तो करंट एलिमेंट क्या होता है, टेंजेंट खींचो उस पर छोटा सा, तो ये हो गया करंट एलिमेंट, और ये हो गया r 90 डिग्री, तो साइन 91 अपॉन आर स्क्वायर, तो r इज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड द करंट एलिमेंट, तो करंट एलिमेंट और सेंटर रेडियस ही डिस्टेंस है, तो वो तो कांस्टेंट है, अपॉन आर स्क्वायर। टोटल फील्ड निकालना है, इंटीग्रेशन कर दो, तो ये आ गया b, कांस्टेंट चीजें बाहर, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ dl, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ dl, तो dl dl dl
डी एल प्लस डी एल प्लस डी एल, सारे जोड़ोगे तो एल बन जाएगा ना, लेंथ ऑफ आर्क। तो ये हमारे पास आया b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एल। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, एंगल की टर्म में निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हो, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एल कितना हो गया बच्चों? आर थीटा। तो एंगल की जगह पर हमने रखा आर इंटू थीटा अपॉन 4 पाई कैपिटल आर इंटू आर। कैसे लिख लो? एक आर से एक आर बना, तो भी कितना आ गया? म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू सेमी सर्कुलर, ओहो सेमी कहाँ है सर, सर्कुलर आर्क। तो सेमी सर्कुलर का भी यार कर लो, बताओ सेमी सर्कुलर में ये एंगल कितना हो जाएगा? सेमी सर्कुलर में एंगल कितना हो जाएगा? थीटा, 180 डिग्री, है ना। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है सर कि एंगल को आपको डिग्री में नहीं लेना है, किस में लेना है? रेडियंस में। तो 180 डिग्री है ना, सेमी सर्कुलर आर्क कितना एंगल बनाती है? 180 डिग्री, यानी कि थीटा हो जाएगा पाई रेडियंस। तो थीटा की वैल्यू रख दो, और फॉर सेमी सर्कुलर आर्क तो बी कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई, थीटा की जगह पाई अपॉन 4 पाई आर, आर से गया पाई से गया पाई, तो बी आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। वहां आया था 2 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, यहां पर कितना आया है? 4 आर। क्लियर है? तो इसको ध्यान रखेंगे, उसका आधा, यानी कि सर्कुलर आर्क का या सर्कुलर लूप का आधा फील्ड बनता है। ओके ओके बेटा। अच्छा, सर्कुलर आर्क में एक और चीज पूछ सकता है कि इसमें n टर्न्स हैं, है ना, n तार ऐसे ऐसे करके लपेटे, तो कुछ नहीं करना, n से कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इफ n टर्न्स आर बाउंडेड नथिंग हैज टू बी डन फॉर n टर्न्स, है ना, क्या करोगे? n से मल्टीप्लाई, तो म्यू नॉट n i अपॉन 2 r फॉर n टर्न्स, ठीक, एट द सेंटर। क्लियर है बात? कहानी समझ में आ गई पूरी? तो ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर आर्क, सर्कुलर लूप और कोई भी थीटा वाली आर्क। ये सब फार्मूले भी आपको ध्यान में रखने हैं। चलो अब कुछ प्यारे प्यारे सवाल लगाते हैं इस पर, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह का है कि एक करंट यहां से बच्चों एंटर करता है, ये इस तरह से एक सर्कुलर लूप है, यहाँ को क्लॉकवाइज जाता है इस तरह से, और यहाँ को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से जाता हुआ बी से निकल जाता है। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, यानी कि सी, ये जो सेंटर है। तो इसको ध्यान से देखो, ये क्या कंप्लीट सर्कुलर लूप बन रहा है ना, यहाँ से करंट जा रहा है, फिर देखो यहाँ से उल्टा, तो उसको आप 2 सेमी सर्कुलर लूप के फॉर्म में देख सकते हो, है ना, एक तो ये ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो बताओ इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। अभी क्या ऐसे इसकी वजह से भी कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। नाउ व्हाट अबाउट डायरेक्शन? तो वो तो राइट हैंड रूल है अपना, है ना, राइट हैंड थंब रूल। कर्ल योर फिंगर, टिंग, डाउनवर्ड माइनस लगा दो, कर्ल योर फिंगर आउटवर्ड प्लस लगा दो, कैंसिल, आंसर आ गया 0। नेट मैग्नेटिक फील्ड 0, है ना, पूरा सर्कल नहीं बन रहा है ये, तो इस तरह से नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। सिंपल है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला, अ वायर ऑफ लेंथ L, एक तार है जिसकी लेंथ L है, इज बेंट, उसको मोड़ दिया भाई साहब, राउंड, गोल, इन फॉर्म ऑफ कॉइल हैविंग n टर्न्स, कॉइल बना दिया इसको, हैविंग n टर्न्स, ओके, ऑफ सेम रेडियस, रेडियस सेम है सबकी r, इफ ए स्टेडी करंट I फ्लोज थ्रू इट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके, लो जी कोई दिक्कत नहीं है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर। तो चलो करते हैं सवाल बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। देखो L इसकी लेंथ थी, ये n टर्न्स में बांध दी, यानी कि इसकी टोटल सरकमफेरेंस n टर्न्स की बराबर लेंथ। एक तार लिया ऐसा, मोड़ा मोड़ा मोड़ा, उसी तार को क्या कर दिया, बहुत सारी सेमी सर्कुलर लूप बना दी, ठीक है। तो बताओ ये L किस में कन्वर्ट हो गया? एक की रेडियस r है तो सरकमफेरेंस हो गई 2 पाई r, इसको n टर्न्स में ना है तो इंटू n, तो यहां से आप रेडियस की वैल्यू निकालो, L अपॉन 2 पाई कैपिटल N। क्लियर है ना। अब हमें पता है सर्कुलर लूप का फॉर्मूला n टर्न्स के लिए, म्यू नॉट n i अपॉन 2 r, ठीक है।
बस आर की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ से, स्मॉल आर लिख देते, क्या जा रहा है म्यू नॉट एन, करंट तो आई है, और 2 और आर की वैल्यू ये रही L अपॉन 2 पाई कैपिटल N, 2 से कटा 2, ये आ गया म्यू नॉट आई एन स्क्वायर अपॉन L। दिस इज द मैग्नीट्यूड। और क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड, इनवर्ड मतलब इनवर्ड और क्या, इनसाइड द प्लेन। ठीक है, तो ये सवाल भी अच्छा सा सवाल था, मुझे अच्छा लगा, मैंने गिरा दिया सर। समझ में आ गया ना बेटा इसको? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। प्यारे प्यारे सवाल लेंगे, सुंदर सुंदर एकदम आने लायक और मज़ेदार। मज़ा भी तो आना चाहिए, आने वाने से क्या मतलब है। 2 लूप रखी है बच्चों इस तरह से, एक इस तरह से है और एक इस तरह से है। ठीक है, दोनों कोएक्सियली इस तरह से रखी हुई हैं, एक्सिस एक ही है। ये एक पॉइंट है यहाँ से 4 मीटर दूर और यहाँ से बच्चों 3 मीटर दूर। इसकी रेडियस 4 मीटर है, सॉरी 3 मीटर है, और इसकी रेडियस 4 मीटर दे रखी है, इस तरह से रखी हुई है। इसमें जो करंट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है 1 एम्पियर, इसमें हमें नहीं पता, ये L1 लूप कह रखा है इसने, इसको L2 कह रखा है। तो पूछा क्या है, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन लूप L2 सो दैट नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O बी 0। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड O पर 0 रहे, ये पॉइंट O है। तो यार नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 कब हो सकता है, सोचो। तो आंसर पहले क्वेश्चन को समझो ध्यान से। ये वाली एक लूप है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी, तो इस तरह से रखी हुई है। तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे देख रहे हैं ना इधर से, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है इस तरह से। तो कैसे फील्ड बना, कर्ल योर राइट हैंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड योर थंब विल अपनी तरफ। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इधर को बना, इसने बनाया B1। ऑब्वियस सी बात है कि इसको भी सेम फील्ड बनाना पड़ेगा 0 करने के लिए। ये 2 तो ये भी 2 टेस्ला, कैंसिल हो जाएगा। तो पहली बात तो उसको B1 B2 तो छोड़ ही दो, ये भी B बनाएगी और अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। इधर से देख रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट मतलब समझ गए ना, अगर इसने इधर को बनाया तो उसको उधर को बनाना है। तो करंट की डायरेक्शन समझ में आ गई होगी, क्लॉकवाइज। तो इधर से अगर हम देखें तो करंट की डायरेक्शन कैसी लगनी चाहिए, क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉइंट O। यार इधर से देखोगे तो उल्टी लगेगी ना, एंटी क्लॉकवाइज लगेगी। ठीक है, तो हम तो पॉइंट O से बता रहे हैं, तो पॉइंट O की डायरेक्शन से अगर हम इसको देखें तो कैसा लगना चाहिए, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और फील्ड उधर को बनेगा। ये बात समझ में आ गई, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए। तो B1 शुड बी इक्वल टू B2। तो डायरेक्शन तो हमने बता दी और करंट इसमें मान लो I। बताओ यहाँ पर फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, है ना, या 1 1 1 1 लिख दो ऐसे। यहाँ पर म्यू नॉट I2 R2 स्क्वायर अपॉन 2x 2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर की पावर 3/2, इतना ही तो होता है एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस। तो म्यू नॉट अपॉन 2 से तो म्यू नॉट अपॉन 2 मर गया। I1 की वैल्यू रखिए 1 एम्पियर, R1 है 3 × 3 और x है 4 + 3, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर की पावर हो गई 3/2। ठीक है बच्चों, ऐसे यहां पर देखो तो ये हो गया I2 × R2 की वैल्यू 4 × 4 रख दो, और ये x की वैल्यू 3 है तो 3 स्क्वायर, R की वैल्यू 4 है की पावर हो गई 3/2। तो दोनों सेम हो गए तो कट गए। ठीक है, तो I2 कितना आ गया, 9/16 एम्पियर। क्लियर है, तो I2 आ गया 9/16 एम्पियर क्लॉकवाइज फ्रॉम एज सीन फ्रॉम पॉइंट O से देखेंगे तो कैसा लगना चाहिए, क्लॉकवाइज। क्लियर हो गई कहानी, बोलो बोलो मिटा इसको। चलो अगला सवाल देखते हैं। हमने पहले ही वादा किया सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे, पहले बोर्ड लेवल के करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कॉम्पिटिटिव लेवल के सवाल। ठीक है, इसके बाद अलावा मैं एक अलग से सीरीज चलाऊंगा, उसमें सिर्फ हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन ही डालेंगे। ठीक है, अभी 11th भी शुरू करना है चैप्टर, जल्दी से ख़त्म करा के 11th भी शुरू करना है सर। देखो 2 आइडेंटिकल सर्कुलर वायर्स P एंड Q, तो मैं इसका पहले डायग्राम बनाता हूँ, शक्तिमान वाला डायग्राम दे रखा है। इस तरह से कोएक्सियली रखी हुई हैं, कोएक्सियली नहीं मतलब इनकी एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है। तो इसकी एक्सिस ये हो गई और इसकी एक्सिस ये 90 डिग्री बना रही है। ठीक है, इस तरह से, ठीक 90 डिग्री। क्या दिया है पहले पूरा पढ़ लेते हैं। इस तरह से बना हुआ है, ऑफ रेडियस R है, दोनों की रेडियस सेम है R है, दोनों में करंट भी सेम है I है।
परपेंडिकुलर रखी हुई हैं कि इनका जो सेंटर है वो कॉमन है ना, सेंटर इसका भी ये है और इस वाले का भी ये है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो सेंटर बताना है। करंट की डायरेक्शन इसमें ऐसे है और इसमें बच्चों ऐसे है, मतलब दोनों में एंटी क्लॉकवाइज ही है, लेकिन रखी किस तरह से ये देखो, ठीक है। तो एक लूप पहले इसकी बात करते हैं जो इस तरह से रखी हुई है, इसमें ऊपर से देखा तो एंटी क्लॉकवाइज करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है ना। तो ये हो गया सेंटर पे B1, इसको मैंने कह दिया B1 L1, ये है L2। अच्छा अब इसको देखते हैं, तो ये रखी है इस तरह से, ये वाली इस तरह से रखी है एंटी क्लॉकवाइज बाहर की तरफ, ठीक है। तो बाहर की तरफ ऐसे बना नहीं सकते, तो ये है B2, मान लो बाहर की तरफ है, ठीक है। तो व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड, दोनों 90, पैरेललोग्राम लॉ, B इज इक्वल टू अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, क्लियर है। और B1 B2 दोनों मैग्नीट्यूड में तो बराबर ही होंगे ना, कितना होगा म्यू नॉट I अपॉन 2R, I सब सेम है। ऐसे ही B2 भी कितना होगा म्यू नॉट I अपॉन 2R, तो इसको x मान लो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 2x, और x की वैल्यू ये रही म्यू नॉट I अपॉन 2R। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हम बता सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस B1 अपॉन B2, अल्फा हम यहां से मान रहे हैं B2 से, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों B1 अपॉन B2, दोनों सेम है तो 1 आ गया, तो अल्फा आ गया 45 डिग्री, है ना। तो 45 डिग्री बनाते हुए इस तरह से एक ऐसे फील्ड बन रहा है, कैसे हमारी तरफ को लगेगा, ठीक है, 45 डिग्री बनाते हुए अवे फ्रॉम द पेपर। समझ में आ गया, बोलो बोलो बच्चों, प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था और ये पूछा भी जाता रहा है एग्जाम्स में, ठीक। और देखते हैं कुछ सवाल प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर, बढ़िया बढ़िया, चलो। हाँ जी, एक सवाल और है इस किताब का, फिर दूसरी किताब से। अरे सर कितनी किताब से कराते हैं भाई, कराना पड़ता है यार, बोर्ड के लिए अलग किताब, कंपटीशन के लिए अलग किताब, ठीक है। कुछ उसमें मिलता है तो इसमें नहीं मिलता, कुछ इसमें मिलता तो उसमें नहीं मिलता। अरे सर आई सेंटर C1 करंट ये रही, सेंटर C2 करंट सेम है, इक्वल करंट लेके जा रही हैं, ज्योग्राफिकल एक्सिस दोनों के परपेंडिकुलर हैं। तो भाई साहब फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट O। ये डिस्टेंस सब बराबर दे रखी है, रेडियस भी बराबर है, इसकी रेडियस R है, इसकी भी R है, ये डिस्टेंस x है, ये भी x है। तो मुझे तो लगता नहीं कुछ भारी काम है इसमें, डायरेक्शन का आप एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो लूप है बच्चों इस तरह से रखी हुई है और करंट यहां से हम देख रहे हैं तो कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज, है ना। तो यहां से देख रहे हैं तो कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अवे फ्रॉम अस, इस तरह से। तो इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया B1 इस तरह से, ठीक है। इसकी बात करते हैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज अवे ऊपर, तो इसने बनाया B2। डायरेक्शन और रिजल्टेंट अभी सेम टू सेम सवाल हो गया, लेकिन इसमें सेंटर वाला फार्मूला नहीं लगेगा, ये हमें पता है। तो बताओ B1 B2 दोनों बराबर ही होंगे, क्यों होंगे पता लग जाएगा। म्यू नॉट I सेम, R स्क्वायर रेडियस सेम अपॉन R स्क्वायर प्लस 2 तो है ही सेम ना, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स भी सेम, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इसको मान लो y, है ना। B1 B2 दोनों y हो गए, तो नेट कितना हो गया B अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, इनके अंडर रूट 2y, सेम टू सेम हो गया, तो बस फॉर्मूला अलग हो गया। तो y की वैल्यू यहाँ से रख देंगे म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, क्लियर है। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो बोर्ड में तो बच्चों इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, है ना। सेमी सर्कुलर आर्क वगैरह तो उसमें नहीं आता, सेमी सर्कुलर तो आ सकता है, उसको कुछ नहीं है, आधा कर देना, ठीक है। अब सवाल देखते हैं हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले, ठीक है। इसको मिटा दें, इसको नोट कर लो। अब सवाल देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम किताब कहेंगे सर किताब, चलो भाई। देखो बच्चों सवाल है देखा है सर, ये तो कल भी कराया था, लेकिन इसमें देखो एक चीज़ और ऐड हो गई है, सर्कुलर आर्क, ठीक है। तो नेट फील्ड निकालना है पॉइंट P, इसकी रेडियस दे रखी है 30 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है। तो फिर से जैसे हमने कल देखा था, ये वायर है और ये इसके एक्सियल लाइन पर ये पॉइंट आ गया, तो इस वायर की वजह से यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि DL और R के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री, तो IDL sin थीटा खत्म।
सिमिलर प्रोसेस यहाँ 180 डिग्री हो गया, आर इधर को 180 डिग्री हो गया, तो इसकी वजह से भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। तो कौन बनाएगा? ओनली दिस सर्कुलर आर्क। ठीक, इसकी रेडियस दे रखी है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। थीटा रेडियन में लेते हैं तो ये हो गया 30 इंटू पाई अपॉन 180 यानी कि पाई बाय 6 रेडियन। ये ध्यान रखना, 30 मत लिख देना। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 टू द पावर -7। करंट दे रखा है 3 एम्पियर। थीटा हो गया पाई बाय 6 और रेडियस दे रखी है 0.6 मीटर। ठीक है, तो 3 2 जा 6 और ये आ गया अपना जो भी आ गया, कैलकुलेट कर सकते हो, पाई इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन 1.2 डिवाइड कर लेना, आंसर आ गया टेस्ला में। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन में पता है, देखो ये क्या है, करंट की डायरेक्शन इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज, तो इनसाइड द प्लेन। ठीक, सही है। बोलो बोलो बच्चों, बोलो बच्चों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसको मिटा दें। चलो बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 7। पता नहीं 7 है कि 8 है, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि मैंने नंबरिंग में काउंटिंग में कर दी हो गड़बड़। अगला सवाल देखो, ये भी कुछ ऐसा ही है। इसमें 2 लूप हैं इस तरह से, ठीक, और ये मिलती हैं जाकर के एक पॉइंट ऊपर। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक बच्चों A दे रखा है, मतलब छोटे वाले की, और बड़े वाले की जो रेडियस है वो B दे रखी है। 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है। फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड O, और इसमें करंट इस डायरेक्शन में, इसमें इस डायरेक्शन में है, ये I है और है तो ये भी I। ठीक है, तो पहले पता है मैं ये वायर वगैरह ये जो भी हैं ये कोई फील्ड नहीं बनाएंगे, सेंटर उसके जो है एक्सेल पे आ गया, एक्सेल लाइन पे। ठीक है ना। अब ये वाली कितना बनाएगी? इसको मान लो V1, इसको मैं 1 मान रहा हूँ, इसको 2। तो बताओ बच्चों B1 कितना हुआ? आंसर इज म्यू नॉट आई थीटा पाई बाई 3। 60 को कन्वर्ट कर लेना पाई बाई 3, अभी जैसे मैंने किया था, अपॉन 4 पाई आर, रेडियस A हो गई। ऐसे ही B2 बताओ, म्यू नॉट आई, एंगल तो वही है, पाई बाई 3, 4 पाई इंटू B। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। देखो ये है एंटी क्लॉकवाइज तो ऊपर की तरफ, ये है क्लॉकवाइज तो नीचे की तरफ, तो नेट फील्ड कितना हो गया? घटाना पड़ेगा ना, तो B हो गया B1 माइनस B2, यानी कि म्यू नॉट आई पाई 4 3 12 पाई A, तो पाई से पाई काट देना सर, अभी काट देंगे, क्यों टेंशन लेते हो। तो ये हो गया म्यू नॉट आई पाई अपॉन 12 पाई B, पाई से पाई। ठीक, म्यू नॉट अपॉन नहीं इनटू, म्यू नॉट आई अपॉन 12 कॉमन, क्या बचा? 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B। दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। समझ में आ गया? तो ये डायरेक्शन का भी आपको ध्यान रखना है। तो इतने ही इसमें सवाल थे इस तरह के। सर्कुलर लूप के भी हमने देखे, सेमी सर्कुलर वाला भी अगर कोई सवाल आ गया तो वो भी कर दोगे ना, 4 पाई लगा देना, वहाँ थीटा की जगह क्या रख दोगे? पाई रख दोगे। तो ये सब सिंपल सी बातें हैं। ओके, ठीक है बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, सोलेनॉइड, टॉरॉइड। ओके।